ओम शांति। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें हैं। इसलिए मुझ आत्मा का भी फर्ज है कि मैं सदा जगी रहूं, सदा जागती ज्योत के बच्चे बाप समान होने चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा हम जगे और फिर 1 घंटा फिर सो जाएं। सोना माना अपने को देह समझना, और सदा जागती ज्योत माना सदा अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहना। स्वधर्म में रहकर जब मैं आत्मा पाठ बजाती हूँ तो मैं जगी हुई आत्मा हूँ, और अगर देभान में आ जाते हैं, देहाभिमान में आते हैं, तो मैं बुझी हुई आत्मा हूँ, और मेरी वजह से अनेकों आत्माएं बुझी रहती हैं। हम सब परमपिता परमात्मा के यज्ञ के हम रक्षक हैं। हम रक्षा जाग कर ही कर सकते हैं। हम ज्ञान सुनाकर आत्माओं को नहीं जगा सकते हैं। अंतिम सेवाएं संकल्पों के द्वारा होनी है। तो जो जगी हुई होगी उसी के संकल्प दूसरों को जागृत कर सकेंगे। जो खुद ही नहीं जगी होगी वो क्या दूसरों को जगाएगी। ऐसे में अगर हम नहीं जगे होंगे इतना पढ़ने के बाद भी, तो हम बहुत कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। प्रभु ने बोला है ये ज्ञान बोझ बन जाएगा। ज्ञान को यूज नहीं किया ना तो ये ज्ञान बोझ बन जाएगा। चैन से नहीं जी सकेंगे, क्योंकि न खुद जागे और न आत्माओं को जगाया। तो मुझे सदा याद रखना है, मैं जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की संतान। मुझे प्रभु रोज जगा रहे हैं। मुझे जग कर 7 गुणों का, 36 गुणों का, 8 शक्तियों का स्वरूप बनकर सहयोग देना है। इनको यूज करना है। हम बहुत जिम्मेवार आत्माएं हैं। हर बात की समझ हमें प्रभु से मिल रही है। इसलिए हम कल को नहीं बोल सकते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमको वो मालूम नहीं था। प्रभु मुरलियों के द्वारा एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो याद रखना है, मैं जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मुझे जग कर और निरंतर जग कर आत्माओं को जगाना है। निरंतर ही मुझे याद रखना है, मैं सतोगुणी आत्मा सत्य परमात्मा की संतान हूँ। बाप समान बनना है तो फिर बाप तो सदा ही जागते हैं। वो कभी भूलते ही नहीं है कि वो सुप्रीम सोल परम धाम निवासी हैं। भले यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, लेकिन घर की स्मृति, अपनी स्थिति की स्मृति उन्हें सदा ही ताज़ी रहती है। इसलिए जब चाहे आते हैं और जब चाहे फिर चले जाते हैं। किसी के भी बंधन में नहीं बंधते हैं। और हम आत्माओं को भी सिखा रहे हैं कि कैसे निर्बंधन होना है, कैसे आत्मा की स्मृति से पाठ बजाना है और फिर डिटैच हो जाना है।
फिर अंतर्मुखी हो जाना है, परमधाम निवासी बन जाना है, स्थिति से परमधाम निवासी बनना है। तो ऐसी जागती ज्योत की अव्यक्त मुरली है। फरिश्ता ब्रह्मा के साथ जागती ज्योत सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हम आत्माओं को ऊंची शिक्षाएं भी देते हैं। हम आत्माओं की कहाँ कहाँ कमियां हैं उसकी तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं, और फिर कैसे उन कमियों को दूर करना है उसकी शिक्षा भी देते हैं। तो ऐसे शक्तिशाली परमपिता परमात्मा को साथ रखकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आपकी हर बात जो है हम आपके द्वारा अच्छी तरह समझें, और फिर हम उसे सारा दिन अमल में लाकर जो भी कर्ज चढ़े हुए हैं उसको हम उतार लें, क्योंकि हम आत्माएं संकल्प, बोल और कर्म से करोड़ों आत्माओं के साथ हम बंधे हुए हैं। किसी भी सोल के बारे में आज तक 63 जन्मों में, आज तक 63 जन्मों में जितने भी हमने संकल्प किए हैं, किसी को लेकर किए, हम उसके बंधन में बंधे हुए हैं। मुझे उन बंधनों से मुक्त होना है, नहीं तो उड़ नहीं सकेंगे हम प्रभु के साथ। अब उन बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रभु समझ देते हैं, जगे रहो, स्मृति स्वरूप बनो। तो मैं स्मृति स्वरूप बनकर जग कर ये सारे बंधन से खुद को निर्बंधन बना सकती हूँ और दूसरी सोल को भी निर्बंधन बना सकती हूँ। समझ मिली है प्रभु से कि राह चलते भी अगर हमने किसी को देखकर कुछ बोल दिया है, मैं आत्मा उसके बंधन में बंधी हुई हूँ, उसको भी बांध रखा है, खुद भी बंधी हुई हूँ। ये जितने बंधनों की रस्सियां जो मैंने बांध रखी हैं, ये मुझे ही खोलनी है। प्रभु तो विधि बताएंगे। इसलिए अलर्ट और अटेंटिव रहकर हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं प्रभु की तैयारी करो, वापस घर चलने की तैयारी करो, अपने अपने बंधन खुद ही खोलो, पेपरों के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे अव्यक्त बाप दादा को, ब्रह्मा माँ को और शिव पिता परमात्मा को हाजिर रख के, उनसे विनती करके, उन्हीं से हम सब समझेंगे और फिर उन्हीं के साथ सारा दिन रहेंगे। जगे रहेंगे तो हम सदा जागती ज्योत के साथ हैं, और जागती ज्योत के साथ अगर हम सदा हैं तो फिर हम वो सब कुछ कर सकेंगे जो प्रभु हमको करने को कहते हैं। तो ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शक्तिशाली बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हम सब सभी आत्माओं को भी समर्पित करते हैं। विश्व की करोड़ों की आबादी अभी भी प्रभु की समझ से अज्ञान में है, तो सब आत्माओं तक प्रभु के ये महावाक्य समर्पित हैं। वो भी जगे, वो भी प्रभु को पहचाने, वो भी जो लेना चाहते हैं वो ले सके, वो भी अज्ञानता के जो दलदल में फंसे पड़े हैं, उल्टे कर्म कर रहे हैं, उन उल्टे कर्मों से बाहर आने की उन्हें भी शक्ति मिले। वो भी आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटें, क्योंकि आखिरकार सबको स्वधर्म में लौटकर ही घर वापस जाना है, और जाना सभी को है। इसलिए हम में से कोई बच तो सकता नहीं है। तो बेहतर है हम जल्दी जगें और फिर अपने आत्मा भाइयों को भी जगाएं। तो आज देखते हैं बाप दादा हम आत्माओं को कौन सी शिक्षाएं दे रहे हैं। बाप दादा बोले, व्यर्थ और नेगेटिव बीमारी है ना इस समय लगी हुई,
हम सभी आत्माओं को ये बीमारी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि देह के भान में हम सब नकारात्मक हो गए हैं। वेस्ट खामखा का खड़े होकर घंटों बातें कर सकते हैं, व्यर्थ। इससे शक्तियां हम आत्माओं की घटती हैं, इस बात से हम अनजान हैं। पाप करने वाले पाप कर रहे हैं। पाप आत्मा तो हम सभी हैं, लेकिन जो राज्य सत्ता है या कोई धर्म सत्ता है, ये जो सत्ताएं हैं अगर कुछ करती हैं, अब वो तो उनका पार्ट है, वो कर रही हैं। लेकिन वो सत्ताएं जो कर रही हैं उस पर घंटों बातें करना, अपना खून जलाना और नकारात्मक बातें बोलना और फिर बंधनों में बंधते जाना, ये पूरा यूनिवर्स जो है ये उस आत्मा का साथ देता है जिसके बारे में लोग सब नेगेटिव बोलते हैं। इसलिए नेगेटिव बोलने वाले नेगेटिव बोल बोलकर अपना खून जलाते हैं, और जो आत्मा इस नेगेटिव का शिकार है, मना जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। वो अपना कार्य वैसे ही करता है जैसे करता है और उसमें सफल भी होता रहता है। जो सृष्टि रूपी ड्रामा में होना है वो तो होना है, वो बाबा ने आकर हमको स्पष्ट बता दिया है कि ये फिक्स है। और प्रभु ने हमको ये भी बोल दिया, आपको इसमें फुल स्टॉप लगाना है, आपको इस पर कोई प्रश्न नहीं करना है, आपको इस पर कोई करेक्शन नहीं करना है, आपको इसके लिए कोई कोटेशन नहीं सुनाने जो घंटों आत्माएं सुनाती हैं। प्रभु ने तो ये भी हमें समझ दी है कि कुछ भी कोई करे, तुम्हें प्रभाव मुक्त रहना है, तुम्हें लगाव मुक्त रहना है, तुम्हें दबाव मुक्त रहना है। कुछ भी कोई करे, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। ये प्रभु हमें समझ देते हैं, पहले से ही आकर बताते हैं कि ड्रामा अति में जाकर फिर अंत होएगा। इसलिए जो अति का कार्य करने वाली आत्मा है वो तो अति में ही करेंगी। और चूंकि हम सब हिसाब किताब से बंधे हुए हैं, तो हम आत्माओं के साथ जो आत्माएं आती हैं संपर्क में, वो सारी हिसाब किताब वाली आती हैं। दूसरों से तो हम मिलते ही नहीं हैं। जिनके साथ मेरा हिसाब किताब नहीं है उनसे तो हम मिलते ही नहीं है, जिनसे हमारा हिसाब किताब है उनसे हम मिलते हैं। तो प्रभु ने हमें समझ दिया है कि शुभ भावना शुभकामना से चुप तो कर दे, उसमें उलझना नहीं। चाहे कोई कुछ भी करे उसमें उलझना नहीं, शुभ भावना शुभकामना से उसको क्लोज कर देना। नहीं क्लोज करेंगे वो हिसाब किताब मेरे साथ बार बार आएगा, तब तक आता रहेगा जब तक मैं सुधर ना जाऊं। तो फिर उससे तो प्राप्ति नहीं होगी ना एंड तक। वो तो फिर हम रामचंद्र उनके वंश के हो जाएंगे। बहुत 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 बार हार खा खा कर अगर मैं आत्मा वैसा बनूंगी तो हम तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। सूर्यवंशी बनना है तो चुप रहना है, और चुप रहकर ड्रामा को उसके साथ पाठ जो भी है शुभ भावना शुभकामना के साथ सतोगुणी सतयुगी पाठ के साथ मुझे क्लोज कर देना है। क्योंकि सतोगुणी पाठ के साथ मैं दूसरी आत्मा को संतुष्ट कर सकती हूँ, शांत कर सकती हूँ। प्रभु की विधियां विचित्र जरूर है, लेकिन बड़ी कल्याणकारी है। इसमें सिर्फ एक का फायदा नहीं होता है, दूसरी सोल का भी फायदा होता है। वो भी हिसाब किताब लेना बंद कर देगी और मुझ आत्मा का भी बंद हो जाएगा। प्लस इधर से 7 गुणों का उसको सहयोग मिलेगा, तो फायदा ही फायदा है। इसलिए सदा जगे रहेंगे, प्रभु का कहना मानते रहेंगे तो मेरा फायदा ही फायदा है। और बुझते रहेंगे, कभी देह अभिमान में आएंगे तो कभी जगेंगे तो मेरा घाटा ही घाटा है। इसलिए बाप दादा समझते रहे, ये जो व्यर्थ है ना, वेस्ट, जो भी श्रीमत के विपरीत है, जो भी दैहिक है, वो सब वेस्ट है।
उस पर बातें करते रहे, उस पर चिंतन करते रहें, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। संकल्पों का खजाना, एनर्जी का खजाना, श्वास का खजाना सारा हम वेस्ट कर देते हैं। अगर दुनिया में कुछ हो रहा है उसका अगर हम क्यों और कैसे कर देते हैं तो हम वेस्ट करते हैं, अपना भी नुकसान और ऊपर से जो व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल है उसको हम और तीव्र कर देते हैं। इसलिए यादव क्या कर रहे हैं, कौरव क्या कर रहे हैं, ये देखकर चिंतन नहीं मुझे करना है। मुझे मालूम है कि वो निमित्त है विनाश के, और विनाश तो होना ही है। अत्याचार का, पाप का, जो भी है उसका विनाश तो होना है। उसके निमित्त हैं वो आत्माएं, उनको समझ नहीं है लेकिन वो निमित्त हैं, वो करेंगे ही करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे स्मृति स्वरूप रहकर जग कर उसको जगाना है, क्योंकि अंत में लड़कर मरकर सभी आत्माएं स्मृति स्वरूप होकर वापस घर जाएंगी। मुझे वो कार्य करना है। इसके लिए प्रभु ने हम आत्माओं को समझाया हुआ है कि जाग कर जगाओ लोगों को, आत्माओं को जगाना है। आत्माएं सोई हुई हैं, अज्ञानता में सोई हुई है। और यादव कौरव तो बाद में आए हैं, द्वापर युग से आए हैं। तो इसलिए किसी से भी रिलेटेड अगर हम कोई चर्चा करते हैं तो प्रभु कहते वो व्यर्थ है बच्चे, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो आपका ही नुकसान कर रहा है। आप नेगेटिव होते जा रहे हो। किसके बारे में सोच रहे हो? आत्मा भाई के बारे में सोच रहे हो। तो आत्मा भाई है, उनको हमें नेगेटिव नहीं देना है। मुझे जग कर सदा समर्थ संकल्प ही करने हैं और सदा पॉजिटिव। प्रभु सदा समर्थ, सदा पॉजिटिव सोचने की समझ देते हैं। हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल, हमारा हर कर्म जो है वो समर्थ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करके अवॉर्ड लेने के पात्र बनो। बाप दादा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि व्यर्थ और नेगेटिव इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो, और अवॉइड करके अवॉर्ड लेने के पात्र बनो। तब हमको प्रभु से अवॉर्ड मिलेगा। तो प्रभु से गिफ्ट लेनी है, प्रभु से अवॉर्ड लेना है, प्रभु से टाइटल्स लेनी है। जितनी भी मुरलियों में प्रभु ने हम आत्माओं को टाइटल्स दिए हुए हैं, वरदान दिए हुए हैं, सब लेने हैं प्रभु से। और वो उसी को मिलेंगे जो जागती ज्योत बनेगी आत्मा, क्योंकि वो दूसरी सोल्स को जगाती है और उनका भला भी करती है और फिर यज्ञ की रक्षक भी बनती है। जैसे मम्मा बाबा सदा जागती ज्योत बनने का अभ्यास करते करते संपूर्ण जग गए थे। शुरू से ही उन्होंने अटेंशन रखा था आत्मा पर, और आत्मा कैसे पाठ बजाना चाहिए। करते 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 वो पूरा जग कर फरिश्ते बन गए। ऐसे ही जब हम पूरे जग जाएंगे तो हम भी फरिश्ते बन जाएंगे। तो बाप दादा अवॉर्ड लेने के लिए कह रहे हैं कि व्यर्थ को और नेगेटिव को बिल्कुल अवॉइड करो। कोई करता भी है ना तो अवॉइड करो। प्रभु कहते उसको भी समर्थ बना दो, उसको भी पॉजिटिव बना दो। कोई भी कुछ भी, किसी के बारे भी कोई कुछ बताएगा तो हमको उसको क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना है। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। हमें बड़ा ध्यान देना है। अव्यक्त बाप दादा उन्हीं आत्माओं को संबोधित करते हैं जो उनका कहना मान रहे होते हैं। बाकियों के लिए इशारे होते हैं कि ऐसा बनो। तो बाप दादा सभा में आकर अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा का प्यार सबको नहीं मिलता है। वो जो जनरल में देते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन परमात्म प्यार जो प्रभु देते हैं बनाकर अपने बच्चों का, है ना, अपना बच्चा बनाते हैं, फिर उसी को परमात्म प्यार मिलता है ना, जो एक बाप दूसरा न कोई का जो
कर्तव्य है वो निभाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई। जो एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति में रहते हैं वो फिर सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं और आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं, जो कहना मानते हैं, आज्ञाकारी, दैहिकपन पूरा खत्म कर देते हैं। तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार आत्माएं जो हैं वो परमात्म प्यार का पात्र बनती हैं। तो आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। पात्र बनना पड़ता है। परमात्म प्यार जो है ना वो आनंद में झूला है। आनंद में झूला है। जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं, जो प्यार का अनुभव करते हैं ना, प्रभु के प्यार का अनुभव करते हैं। क्योंकि देह के भान से परे होकर जब हम कनेक्ट होते हैं, परमात्मा तो प्यार निरंतर बरसाते हैं, लेकिन विधि ये है कि उनको उस प्यार को, शक्तियों को, गुणों को हमको लेना पड़ता है। लेने के लिए फिर देह के भान से मुझे अलग होना पड़ता है, तब मैं ले सकती हूँ। नहीं तो ये बीच में देह का भान आ जाता है। ये देह का भान जो है ये हमें परमात्म प्यार रिसीव नहीं करने देता है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस हमको प्रभु का प्यार प्राप्त नहीं करने देता है। तो इस देह के भान से परे होकर ही हम परमात्म प्यार को अनुभव कर सकते हैं। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो परमात्म प्यार है ये आनंद में झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। कौन? जो परमात्म प्यार के पात्र बन जाते हैं। परमात्म प्यार जो है ये अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। जब हम देह के भान से परे होकर उनकी याद में रहते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो उनका प्यार बरसता है ना, वो प्यार हमारे अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। सारी आत्मा जो है वो सारे दुखों को भूल जाती है। जो भी 63 जन्म उसको दुख मिले होते हैं ना, वो सारे दुखों को भूल जाती है एक सेकंड में। इतना खूबसूरत प्यार है कि जब वो मिलता है और आत्मा उसको प्राप्त करती है, सब कुछ भूल जाती है। परमात्म प्यार सर्व शक्ति संपन्न है। इस प्यार में सारी शक्तियां समाई हुई हैं, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देती हैं, कमजोर आत्मा को पावरफुल बना देती हैं। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ये जो ऐसा श्रेष्ठ परमात्म प्यार है जो शक्तिशाली बना देता है, जो सारे दुखों को एक सेकंड में खत्म कर देता है, जो सुखदाई झूले में झुलाता रहता है, ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख कर हर्षित होते हैं। तो जो इसमें कामयाब हो जाते हैं, ऐसा श्रेष्ठ पात्र बन जाते हैं, उनको प्रभु देखकर, बाप दादा देख देख कर हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। प्रभु तो हर्षित होते हैं, परंतु बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं नंबरवार। अब माला कैसे बनती है? 108, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो नंबर वार है, सबको एक जैसा थोड़ी प्राप्त होता है। जो जिस नंबर पर आता है वैसा हो जाता है। तो जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर वार।
बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। है ना, इस बार की सीजन की मुरली की शुरुआत में भी तो बाबा ने यही बोला है ना, परमात्मा के प्यार को अनुभव करने का समय बच्चे सिर्फ ये संगम युग है। इसमें परमात्म प्यार को अनुभव करो तो वर्षे के अधिकारी बनोगे। तो परमात्म प्यार को अनुभव करने के लिए फिर कंडीशन है, देह के भान से परे होकर परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, फिर हम इस प्यार को अनुभव कर सकते हैं। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन बनो। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो जो रिच जैसे दुनिया में पेरेंट्स होते हैं ना, जिनके पास शरीर के जो माँ बाप होते हैं, बहुत सारे जिनके पास पैसा होता है ना, वो फिर बच्चों को नीचे पाँव नहीं रखने देते हैं, उसको एकदम मैला ना हो जाए ऐसे करते हैं ना। अब हम आत्माएं हैं, हकीकत वो तो झूठ है ना, शरीर को देखते हैं। हम आत्माएं हैं, आत्मा में मन है, बुद्धि है, चित्त है, दिल है, संस्कार है। तो इस प्यार के झूले से प्रभु तो प्यार का झूला देते हैं, लेकिन प्रभु स्पष्ट करते हैं कि इस प्यार के झूले से ये जो मन रूपी पाँव है, हम तो आत्माएं हैं ना, तो वैसा वाला स्थूल पाँव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पाँव है? बुद्धि रूपी पाँव, मन रूपी पाँव। तो प्रभु समझते रहे कि इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के आप लाडले हो, आप प्यारे हो। हम किसके बच्चे हैं? हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ऊंचे धाम का रहने वाला है वो, नीचे आना ही नहीं है हमको, वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का है। तो मेरा मन जो है, प्रभु कहते हैं, वो कभी भी नीचे ना आए, मना दैहिकपन में ना आए, देह की दुनिया में ना आए। तो इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के आप लाडले हो, आप प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं। पहले वरदान दिया, अब दुआएं देते हैं कि इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी पर स्थिति या फिर माया की जो हलचल है वो आ नहीं सकती। जो प्रभु में खोए रहते हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के पास प्रभु कहते हैं कोई भी पराई स्थिति, परिस्थिति पराई स्थिति है या फिर माया हलचल लेकर आए, तो भी लवलीन आत्माएं जो हैं, परमात्म प्यार में जो सदा खोई रहती हैं, उनको परिस्थिति हो या माया की हलचल हो, वो उनको प्रभावित नहीं कर सकती है, उनके पास आ ही नहीं सकती है। प्रभु के साथ हैं तो हम पूरे सेफ हैं। जहां हम प्रभु से विस्मृत हैं, वहां हम खतरे में हैं। तो ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती है। नीचे पांव रखते हो ना, तो फिर माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है। जब हम नीचे पांव रखते हैं, जब हम अपने आप को देह समझते हैं, नीचे पांव रखना मतलब खुद को देह समझना, देह के भान में आ जाना, देह के अभिमान में आ जाना। प्रभु कहते हैं जब नीचे पांव रखते हो ना,
तो माया भी फिर क्या करती है, तरह तरह के खेल खेलने के लिए आती है और तरह तरह के खेल तो खेलती है, हर बार तरह तरह के रूप धारण करके आकर्षित करती है। तरह तरह के रूप हमेशा, प्रभु ने पहले भी बोला है, माया एक तरह से कभी भी नहीं आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण करेगी और आकर्षित करती है अपनी तरफ, प्रभावित करती है कि मुझे यूज करो, कमी कमजोरियों को यूज करो। तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है। जो आत्मा परमात्म प्यार में लवलीन रहती है, वो तो फिर वही करती रहती ना जो बाप कहते हैं। वो अपने आप को गुणों से, सारी शक्तियों से संपन्न बना लेती हैं, वो शक्तियों को ही यूज करती हैं। तो लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया जो है वो तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है, क्योंकि उसके पास सारी पावर्स हैं। पावरफुल के पास आत्मा नहीं आती है, वो कमी कमजोरियां हैं, वो कमजोरों के पास ही आती है। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। हमारा तीसरा नेत्र, जागता हुआ नेत्र, समझ का नेत्र, खुला हुआ नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र है। वो माया को शक्तिहीन कर देता है। जगी हुई आत्मा को माया थोड़ी सुला सकती है। ये तीसरा नेत्र जो है, जगा हुआ नेत्र जो है, ये ज्वालामुखी का काम करता है। सारी पावर्स होती हैं, सारे गुण होते हैं, सारी समझ चित्त पर होती है। तो ये जो नेत्र है, ये क्या करता है, ये माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तो आप सब जो भी विशेष आत्मा हो, अब विशेष परमात्मा को जान लिया तो विशेष आत्मा बन गए ना। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। जैसे ही हमें परिचय मिला, हमारा जन्म हुआ। तो जन्म लेते ही प्रभु ने हमें समझ का नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र समझ का नेत्र है, वो जागती ज्योत का नेत्र है। लेकिन बाप देखते हैं कि कभी कभी बच्चों का ये जो तीसरा नेत्र है ना, ये बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। समझ का नेत्र जो प्रभु ने दे रखा है, प्रभु देखते हैं कि कभी कभी बच्चों का ये तीसरा नेत्र जो है ना, ये बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करता है। मैंने जो प्रभु कहते वो नहीं करता, उसको करने की मेहनत करता है। नहीं तो करना है चुपचाप करके ना। प्रभु कहते सहज है, तुम सोचो भी मत, तुम वो करते जाओ जो श्रीमत कहती है। लेकिन कभी कभी बच्चे मेहनत करते हैं उस काम को करने के लिए। तो तीसरा नेत्र बहुत जब मेहनत करता है पुरुषार्थ करने की, तो थक जाता है। और फिर थकने के कारण क्या हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख जो है बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। ये जो माया है, प्रभु कहते हैं, ये इसकी देखने की आंखें बड़ी दूरादेशी हैं। दूर से देख लेती है कि ये आत्मा कमजोर हो रही है, थक रही है, हा? दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि ये जो हमारा राज्य है ना, ये गया कि गया। इसलिए प्रभु कहते हैं
इस माया से कभी भी घबराओ नहीं। खुशी खुशी से सारी शक्तियां मिल रखी है ना, तो प्रभु कहते खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से अब उनको विदाई दे दो। मतलब उनको यूज मत करो। जब हम उसको यूज नहीं करते हैं तो फिर हम उसको विदाई दे देते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि माया जो है ना, इसका राज्य गया कि गया ये भी जानती है, इसलिए इससे घबराओ नहीं। खुशी खुशी से जो पावर्स मिली हुई हैं उसके आधार से आप इनको विदाई दे दो। आप आने का चांस मत दो ना, प्रभु कहते हैं। माना विदाई दो, इसको यूज नहीं करो। कमी कमजोरियां आएंगी, उकसाएंगी, लेकिन प्रभु कहते आप चांस मत दो ना। वो भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, अब जैसे मम्मा बाबा हैं, उनके साथ भी तो उसने वार किए होंगे ना। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, श्रेष्ठ आत्माएं जो हैं, उनसे वार करते करते माया थक गई है, क्योंकि वो यूज ही नहीं करते माया को। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वो तो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी फिर चांस ले लेती है। यूं तो वो प्रभु कहते शक्तिहीन हो गई है। किसने कर दिया शक्तिहीन? प्रजापिता ब्रह्मा ने, मातेश्वरी ने, दादियों ने। इन्होंने कमी कमजोरियों को यूज नहीं किया। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, इन्होंने कमजोरियों को यूज नहीं किया, तो माया वार करते करते तो वैसे ही थक गई है। लेकिन बाप दादा बोल रहे हैं, आप खुद ही कमजोरी के कारण माया को वेलकम करते रहते हो, आजा आजा, माया का आह्वान करते हो, वरना तो वो थक गई है। लेकिन आप आह्वान करते हो ना, तो फिर वो भी सोचती है चलो चांस ले लेते हैं। अभी प्रभु यकीन दिला रहे हैं कि वो शक्तिहीन हो गई है, उसका ज्यादा हिम्मत नहीं है उसमें। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया पहले जैसी शक्ति है? माया में उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप उसका आह्वान करते हो, तो वो चांस क्यों नहीं देगी? है ना, वो भी तो चांस देगी कि मुझे यूज कर, मुझे यूज कर। तो ट्रायल तो वो भी करेगी ना। कमजोर तुम बनते ही क्यों हो? प्रभु कहते हैं जब मैंने तुम्हें 8 शक्तियां दे दी हैं, फिर तुम क्यों कमजोर बनते हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं, पूछ रहे हैं कि जो कमजोर बनते हो, तो प्रभु तो हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं। कैसे बनेंगे हम मास्टर सर्वशक्तिमान? जो जैसे विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सामना करने की शक्ति, कमजोरियों को नहीं यूज करना है, सहयोग देने की शक्ति, गुणों का सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है। जब हम इन शक्तियों को सब जगह यूज करते रहते, तब तो हम इसके मास्टर बनते हैं। तो प्रभु ने हमें टाइटल तो दे दिया मास्टर सर्वशक्तिमान का या मान का, लेकिन क्या हम बने हैं या नहीं बने? मतलब अगर हम कमजोर बनते हैं, दैट मीन्स तो नहीं बने। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो या फिर नहीं हो? कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? अब जब हम ये टाइटल लेंगे तो सदा ही होना है ना। ये थोड़ी कि कभी कभी हम करेंगे तो कभी कभी हम कमजोर बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। तब तो ये टाइटल नहीं मिलेगा हमें। तो कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो ना, तो माया को कह दें कि अभी जाओ। पापा कहते तो क्या कहूं माया को कि अब तू जा। आप उसे नहीं बुलाना। फिर प्रभु कहते हम उसको कहते हैं जाओ, तो आप उसे नहीं बुलाना।
बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। बाप माया को कहते हैं कि अभी समाप्त करो, इधर नहीं आओ। तो माया बाप को कहती है कि ये मुझे आह्वान करते हैं, ये मुझे बुलाते हैं, मैं ऐसे नहीं आती हूँ, ये मुझे बुलाते हैं। तो फिर बाप क्या करे? प्रभु कहते हैं वो जब मैं उसको कहता हूँ तुम समाप्त करो, तो वो कहती है कि ये लोग मुझे बुलाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे में फिर बाप क्या करेगा? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है, चाहे वो हमारे मन में है, चाहे वो वचन में है, हमारे बोल में है, चाहे फिर वो हमारे संबंध संपर्क में आ जाती है, तो समझो कि माया को आह्वान कर दिया। अगर हम खुद ही अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, वीक थॉट तो आना ही नहीं चाहिए बाबा कहते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मेरे मन में, चाहे मेरे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में अगर आ जाती है, तो समझो कि मैंने माया को बुलाया है। उसको भी आह्वान के वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचते हैं। जब कभी हम कमजोर बनते हैं तो प्रभु कहते हैं ये आपके कमजोरी के जो वाइब्रेशन है वो उसको निमंत्रण देते हैं कि आजा। तो बहुत जल्दी उसके पास हमारे कमजोरी के वाइब्रेशन पहुंचते हैं। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, कुछ महा उत्सव कर रहे होंगे, तो प्रभु कहते हैं ये जो महा उत्सव है ये तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे ना, इसलिए उत्सव मना रहे हो। उत्सव क्यों मनाते हैं? वो दुनिया वाले उत्सव की तरह नहीं कि 10 दिन का उत्सव है तो 10 दिन जोश में रहे, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। प्रभु कहते हैं उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। जो आत्माएं उस सभा में बैठी होंगी ना, वो ईश्वरीय सेवा के आदि रतन जो भाई हैं, उनका सम्मान समारोह मना रहे हैं। और टीचर्स बहनें जो होंगी उनकी सिल्वर जुबली का कार्यक्रम कुछ मना रहे होंगे। तो प्रभु जिक्र कर रहे हैं कि बहुत उत्सव मना रहे हो ना। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि ये जो वर्ष है ये उत्सव मनाना अर्थात फिर माया को विदाई देना। वो खाली स्थूल सेलिब्रेशन की बात नहीं करते हैं प्रभु कह रहे हैं अगर उत्सव मना रहे हो तो उत्सव मना, फिर माया को कभी भी आने नहीं देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना, माना सिर्फ चुन्नी पहन ली और हम बन जाएंगे वहां पर गोल्डन एजेड के, ऐसे नहीं है ना। प्रभु कहते ऐसे थोड़ी, माना उस समय करा होएगा ना, गोल्डन चुन्नियां पहनी होंगी। तो प्रभु कहते हैं ऐसे नहीं कि गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना फिर गोल्डन एजेड बनना, जो सतयुग की विशेषताएं हैं उसको धारण करना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, सबने गोल्डन चुन्नियां पहनी है, तो प्रभु कहते दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्थिति भी तो गोल्डन होनी चाहिए ना सदा। फिर लेकिन सदा गोल्डन स्थिति को, गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। वो तो स्थूल चुन्नी तो थोड़ी देर के लिए, फिर उसको हटा देंगे, हमेशा थोड़ी उसको लेकर घूमेंगे, है ना। तो प्रभु कहते दृश्य तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन करना क्या है, सदा ही गोल्डन स्थिति की चुन्नी जो है ना वो दुपट्टा पड़ा रहे। स्थिति सदा गोल्डन एजेड हो, सूर्यवंशी हो, सतयुगी देव आत्मा की हो। स्थिति देवताई हो, सर्व गुणों से संपन्न, बेदाग हीरा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये स्थिति है। उसमें सर्व गुण संपन्न में सारे गुण आ जाते हैं। तो ये जो गोल्डन स्थिति है
इसकी चुन्नी पहनो। बाबा कहते हैं ये सदा पड़ी रहे। इसका तो स्थूल रूप नहीं है, वो तो स्थूल है, इसका स्थूल रूप नहीं। ये स्थिति में आ जाती है जब विशेषताएं हमारे अंदर आती हैं, तो वो गोल्डन स्थिति है। ऐसे नहीं ये दुपट्टा उतरा गोल्डन चुन्नी वाला, ये उतरा और उत्सव पूरा हो गया और फिर जैसे थे वैसे रहे। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। फंक्शन अगर करते हैं तो ये उत्साह दिलाने का है कि सदा स्थिति वैसी बनाएंगे। प्रभु समझते रहे कि फंक्शन किस लिए होता है। उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना का अर्थ समझो। मनाने का मतलब है बनना है और फिर दूसरों को वैसा बनाना है। गोल्डन स्थिति अपनी बनानी है और फिर दूसरों को बनाने में मददगार बनना है। उत्सव मनाने के समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा हूं। उत्सव मनाने के समय प्रभु कहते हैं अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सदा सेवा के उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा हूं। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। तो ये जो वर्ष है ना, बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। बाबा किस रूप में मनाना चाहते हैं? बाप दादा इस वर्ष को माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं कि सारी आत्माएं जो हम सब हैं, हम सब माया को सदा के लिए विदाई दे दे, मना कभी भी किसी भी कमी कमजोरी को यूज नहीं करे। सदा फिर से आ गया ना, जागती ज्योत बन जाए। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, माना रोज होना चाहिए हमारा। ये थोड़ी कि एक दिन सेलिब्रेट कर दिया स्थूल रूप में, नहीं, स्थिति में सब दिन हमारा आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना बाबा कहे। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वो भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। प्यारे से है ना, हाँ, किसी का संकल्प ना चले, है ना। प्रभु समझ जाते हैं, किसी न किसी का चला होगा, अच्छा इनकी तो सिल्वर है, गोल्डन वालों ने गोल्डन कर लिया, वो गोल्डन वाले गोल्डन में ही आएंगे, सिल्वर वाले सिल्वर में ही आएंगे। दिल शिकस्त हो जाती है ना आत्माएं। और प्रभु तो जानी जाननहार है, वो समझ जाते हैं। तो समझाते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना है। और जिन्होंने नहीं भी ये मनाया है सिल्वर जुबली, वो भी ऐसे कभी मत समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। नहीं, शिव पिता परमात्मा बाप दादा तो सभी के लिए कह रहे हैं कि माया को विदाई दो, सभी को विदाई देनी है। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, पूछ रहे हैं। ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, फिर ध्यान रखना है हमें। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए हो या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं क्या? तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं, अर्थात सदा उत्साह में रहना और फिर औरों को भी उत्साह में लाना। तो ब्राह्मण जन्म का ब्राह्मण जीवन अगर हम जी रहे हैं तो हम फिर सदा एंथुजियास्टिक रहेंगे, सदा उत्साह में रहेंगे और सबको उत्साह में लाएंगे। यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वो ब्राह्मण तो मुख से कथा करते, जो दुनिया वाले हैं वो तो मुख से कथा करते हैं, कहीं से पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं, है ना। आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हैं
तो क्या बोलते हैं? उत्साह दिलाने के बोल। कैसी भी आत्मा हो, प्रभु समझ देते हैं, कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो आपकी विरोधी आत्मा हो, है ना, आपके विरोध, आपका विरोध करती हो, प्रभु कहते क्योंकि हिसाब किताब भी तो यहाँ ही चुकत होने ना। तो चाहे आपके विरोधी आत्माएं हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकत होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वो रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पाँव नाचने लगते हैं, एंथुजियाज्म जब आता है। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हो ना, तो ये तो पाँव की डांस है। प्रभु कहते हैं ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती है। ये उसका डांस होता है। जो ब्राह्मण आत्मा होती है वो पाँव से डांस नहीं करती है। कभी देखा है मम्मा बाबा को डांस करते हुए? कहीं पर सुना है क्या? नहीं। तो ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने, वो उत्साह दिलाती है। कभी गुलजार दादी को देखा है डांस करते हुए? कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं। तो ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो उत्साह दिलाती हैं। वो उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती हैं। तो सबको प्रभु से जोड़ने का उनमें उमंग उत्साह होता है, आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह होता है। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट का दृष्टिकोण जो है हमारा, उनको समाप्त करना है। प्रभु समझ दे रहे हैं कि उत्साह को मिटाने वाली बातें, सपोज करो हम कुछ करते हैं, है ना, प्रभु की श्रीमत पर चलकर हमें बड़ा एंथुजियाज्म आता है और हम कुछ करते हैं, तो उसको मिटाने वाली बड़ी सारी बातें आएंगी। तो प्रभु समझ देते हैं पहले ही कि उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी भी। कोई आपकी बुराई कर जाएगा, लो जी आप क्या कर रहे हो, इसलिए ये तो बेकार है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। फिर कोई बाबा की कोई लाइन कोई निकाल देंगे, फिर उससे मैच करके बोलेंगे कि बाबा तो ऐसे बोलते हैं, आप तो ऐसा बोल रहे हो। कुछ भी, है ना, इंसान कुछ कर रहा है तो कहेंगे ये तो बेकार है, ये इसके करने से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। दिल शिकस्त करने की बातें बाबा कहते हैं, उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि जो हो गया ना हो गया, फुल स्टॉप। फिर से बाबा देखो हम आत्माओं को चांस दे रहे हैं, बीती सो बीती कर दो, जो हो गया खत्म। अब वो मेरे चित्त पर ना हो, क्योंकि चित्त पर रहेगा ना तो वो फिर मुझे मैला करता रहेगा। मुझे रखना ही नहीं ना, कोई बात को चित्त पर नहीं रखना है। तो प्रभु आश रखते हैं, शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में रही हो, जैसी भी हैं, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो, चाहे वो सामना करने वाली भी हो, मतलब बार बार टकराव में आना, सामना करना, ब्राह्मण जीवन को भले हिलाने वाली क्यों ना हो, लेकिन इस वर्ष में प्रभु कहते हैं ये जो नेगेटिव और वेस्ट का मेरा दृष्टिकोण बन जाता है ना, इस वजह से कि ऐसे है वैसे है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, कुछ भी नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टिकोण या फिर वेस्ट, कोई फायदा तो है नहीं। वो हम आत्माएं वो करती जा रही हैं, हम उनका चिंतन करेंगे तो वेस्ट है ना। तो नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण जो है, प्रभु कहते हैं उसको समाप्त कर दो। कोई भी सोच जो मेरे लिए बैड सोचती हो, नकारात्मक सोचती हो, मुझे उसके चिंतन में नहीं रहना कि वो ऐसा कर रही वैसा कर रही ना।
सामना भी कर रही हो, बदनाम भी कर रही हो, हिला भी रही हो ब्राह्मण जीवन को, लेकिन प्रभु का फरमान है उसके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब क्या बन रहे हैं? बेदाग हीरा बन रहे हैं। क्यों नहीं सोचना है? प्रभु ने समझ दी हुई है कि जो बुरा करता है उसको उसका परिणाम उसके अनुसार मिलता है। तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में कि वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है? क्योंकि तुम जब ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे पे भी दाग लग जाता है, और फिर जब दाग लगता है तो ब्राह्मण आत्माएं जब ऐसा बोलती हैं तो दूसरी सोल की जो कमी कमजोरी है ना, वो और गहरी हो जाती है। तो एक तरह से क्या हो जाता है? वो सोल और श्रापित हो जाती है। इसलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि तुम्हारा जो दृष्टिकोण बन गया है ना उसके प्रति नेगेटिव और वेस्ट का, उसको समाप्त कर दो। अब क्या करो? सबको स्नेह दो और सबको शक्ति दो, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से। अब ये नहीं कि मैं उसके पास जाऊंगी और उसको स्नेह दूंगी, शक्ति दूंगी, ऐसा नहीं करते होते हैं। लेकिन मेरा जब चित्त क्लीन हो जाता है किसी की बात को लेकर, जब क्लीन हो जाएगा और जब मैं बेहद में सभी सोल्स के लिए अच्छा सोचती हूँ, उसमें उसको भी शामिल करती हूँ, स्नेह देती हूँ, अपनी तरफ से शक्ति देती हूँ, तो ये मेरा सहयोग है। तो प्रभु कहते हैं नेगेटिव छोड़ दो, वेस्ट दृष्टिकोण जो अब तक था उसको समाप्त कर दो। अब क्या दो? आप उसको अफेक्शन दो, आप उसको पावर दो, सशक्त बनाओ, ताकि वो जो सामना कर रही है, तंग कर रही है, गिरा रही है, हिला रही है ना, तो उससे फिर अपना भाग्य ही तो खराब कर रही है। तो उसको ऐसी स्नेह दो, ऐसी शक्ति दो ताकि वो इस चीज से मुक्त हो जाए और अपने को गिराए नहीं बल्कि चढ़ती कला में चले, बुराइयों से मुक्त हो जाए। तो प्रभु कहते हैं कि सबको क्या दो? स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, कभी कभी बहुत ज्यादा बातें बिगड़ जाती हैं, तो प्रभु कहते हैं अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। यूं तो आत्मा भाई देखकर हमको अफेक्शन देना है, हमको सशक्त दूसरी सोल को बनाना है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ ज्यादा हो गया होगा। तो प्रभु कहते हैं अगर तुम स्नेह नहीं दे सकते हो, अगर तुम शक्ति नहीं दे सकते हो, तो कम से कम देखते हुए उन्हें, या सुनते हुए, या संपर्क में आते हुए, कम से कम वेस्ट और नेगेटिव बातें जो है ना, उनको दिल में धारण करने में अवॉइड करो। फिर से सपोज करो उससे मुलाकात हो जाए, फिर से वो वही बातें कह रही है और हमें सुनने में आ जाए, फिर से कहीं ना कहीं संपर्क में हम आ जाएं, तो जो पुराना वेस्ट और नेगेटिव मेरा दृष्टिकोण था, जो बातें थी, प्रभु कहते उसको दिल में धारण मत करो, खत्म कर दो। नहीं तो देख सुन के फिर ताजा हो जाती है ना, तो वो ताजा ना हो। प्रभु कहते उसको अवॉइड कर दो, दिल में धारण मत करो, उसको दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, ये ध्यान रखो। न तो चित्त में जाए, मन में, न बुद्धि में जाए, क्योंकि गया तो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी, फिर हमारे मन में नेगेटिव आएगा। तो प्रभु कहते खुदा न खास्ता यूं तो स्नेह और शक्ति से उसकी पालना करो। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम दोबारा मुलाकात हो जाए और फिर सुनने में आ जाए कि अभी भी वो आत्मा ऐसा बोल रही है, हिलाने की कोशिश कर रही है, तो कम से कम प्रभु कहते मन और बुद्धि में उस नेगेटिविटी को, उस व्यर्थ को धारण मत करो, अवॉइड करो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, परिवर्तन कर दो। नेगेटिव को, वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समा लो। नेगेटिव को और वेस्ट को चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म करो, और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको दिल में समाओ। ऐसे फिर क्या होगा?
दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा ना, उसको फिर बाप दादा के द्वारा, ब्राह्मण परिवार के द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। हाँ? दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा के द्वारा और फिर ब्राह्मण परिवार यानी कि मातेश्वरी, अव्यक्त फरिश्ता, ब्रह्मा और अव्यक्त दादियाँ, ये ब्राह्मण परिवार, उनके द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, क्योंकि ये वैष्णव हैं, जो वैष्णव हैं वही ब्राह्मण है, बाकी तो मिलावट है। तो जो वैष्णव ब्राह्मण है संपूर्ण अहिंसक है, उनसे बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं दुनिया में, आत्माएं आत्माओं को अवार्ड देती है ना, देधारी को देते हैं, अवार्ड मिलता है ना। तो ये जो परमात्म अवार्ड है, ये अवार्ड तो परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो और अवार्ड लो। प्रभु कहते हैं हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत चाहिए ना। कड़े संस्कार जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, आदतें जो हमने बहुत ज्यादा यूज की होती है वो कार्य करती है ना। इसलिए प्रभु पूछ रहे हैं हिम्मत है, क्योंकि कहाँ अवॉइड करना, जहाँ पर सोल अभी भी सामने आपके कुछ करती है, हिलाती है, आगे बढ़ने नहीं देती है, उल्टे बोल बोलती है, गिराने की कोशिश करती है, उसको देखते हुए, सुनते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए भी प्रभु कहते नेगेटिव को, व्यर्थ को धारण नहीं करो, उसको चेंज कर दो, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, व्यर्थ को समर्थ बना दो। तो जो ये करने में कामयाब होगा उनको बाप दादा के द्वारा और ब्राह्मण परिवार के द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो प्रभु कहते दुनिया में आत्माओं से ही अवार्ड मिलता है, लेकिन यहाँ किससे मिलता है? परमात्मा से। तो ये तो परमात्म अवार्ड है, इसलिए अवॉइड करो, मना नेगेटिव व्यर्थ को अवॉइड करो, नज़रअंदाज करो, कोई गिरा रहा है नज़रअंदाज करो और फिर प्रभु से अवार्ड लो। हिम्मत है। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उनमें हिम्मत है? जो फंक्शन मना रहे हैं उनमें हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। हाँ, तो बाबा कहते आज की डेट अंडरलाइन करो, क्योंकि वहां सभा में प्रभु की मौजूदगी होती है ना, बाप दादा शक्तिशाली की मौजूदगी होती है ना, इसलिए जब वो कुछ भी करते, कहने को करते, बड़ा इजी लगता है, अरे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, इसलिए सब हाथ उठा लेते हैं उमंग उत्साह में। बाद में जब व्यवहार में आते हैं, जब वो परिस्थितियां आती हैं, पेपर आते, फिर मुश्किल अनुभव करते हैं। तो इसलिए प्रभु पूछ रहे थे ना कि हिम्मत है, अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। तो प्रभु कहते आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सा डेट है? उस समय 14 दिसंबर चल रहा होगा। तो हर मास की 14, आज भी 14 थे, देखो गजब की बात है। हाँ, क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं कि रिवाइज कोर्स चलता है ना, 14 डेट तो है ना, आज दिसंबर तो नहीं है लेकिन 14 है, तो रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो रिवाइज कोर्स भी हम पर अप्लाई करता है। तो हर मास की 14 तारीख, देखो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं कि अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ, ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ। वो भी देख रहे हैं ना प्रभु कि एक दूसरे को देखकर हाथ उठा रहे हैं। शर्म के कारण नहीं उठाओ, बाबा कहते हैं कि नहीं उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में भी शर्म के कारण उठा लेते ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं अमृत वेला भी शर्म के कारण कई लोग उठ जाते हैं मधुबन में ना, कि भाई हम सोए रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन स्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। तो शर्म के कारण नहीं उठाओ, बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है
तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं है। प्रभु कह रहे मैं चांस दे रहा हूं सबको ऐसा करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो फिर मत उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि सच्चा रहना ना बाबा के सामने। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे कोई है जो समझते हो कि हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स जो हैं पूछ रहे हैं प्रभु ऐसी हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आती है तो लिख कर दे देना। जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए फिर विशेष ट्यूशन रखेंगे ना। अगर हमको एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है ना, कई एक बात में हम नहीं कर पाते हैं, हम हमारे संस्कार उसमें बड़े कड़े होते हैं, तो किसी किसी के साथ हम वाकई एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बाबा से झूठ थोड़ी बोलना है। अगर हम कोई चीज नहीं कर पाते, मेरे में कोई कमी कमजोरी बहुत ज्यादा तीव्र है, बाबा को जरूर बताना। यूं तो सभा में भी नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि हम सत्य बाप के सामने सत्यता से बोलेंगे ना कि बाबा हमको इसमें दिक्कत है। तो फिर प्रभु कहते अगर शर्म आती है तो चलो हाथ मत उठाना, लिख कर देना। जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो कि हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए फिर विशेष ट्यूशन रखेंगे। फिर बाबा एक्स्ट्रा पढ़ाता है ना, एक्स्ट्रा पढ़ाता है, फिर एक्स्ट्रा गाइड करता है। प्रभु की अपनी विचित्र, परमपिता परमात्मा की अपनी विशेषताएं हैं, वो न जाने कैसे कैसे पढ़ाता है। तो हमको भी तो ट्यूशन रखा है ना, हम भी तो ट्यूशन ले रहे हैं प्रभु से, तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं, है ना, दुनिया में भी ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? तो सभी ने उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए क्या, पूछ रहे हैं। बहादुर है? अच्छा, बाप दादा फिर हिसाब लेंगे। सत्य बताना है ना प्रभु को। तो बाबा कहते इतने बहादुर है, ट्यूशन तो नहीं चाहिए। सभी ने हाथ उठाया, अवार्ड लेंगे। तो बाप दादा फिर हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो ये जो वर्ष है ये विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। तो ये जो वर्ष है ये किस लिए है? ये विदाई देने के लिए है और बधाई का है। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है ना, वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। अगर हम प्रैक्टिकल में प्रभु की कही हुई बात को करेंगे ना, तो प्रभु एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। सिर्फ प्रभु कहते हैं दृढ़ रहना। हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन दृढ़ता में कभी कभी गड़बड़ करते हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं सिर्फ दृढ़ रहना, मदद तो जरूर मिलेगी। वैसे भी करावनहार परमपिता परमात्मा ही तो हमसे अच्छी चीजें कराते हैं, तो बाप दादा तो सदा आगे रखना ही है। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, समझते रहे कि दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव कभी हिले नहीं, सदा अचल रहे, तो बाप दादा के द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमको एक्स्ट्रा मदद मिल रही है। सिर्फ प्रभु कहते हैं लेने की पावर चाहिए, लेने की शक्ति चाहिए। एक बल एक भरोसा। लेने की कौन सी पावर चाहिए? लेने की शक्ति चाहिए। फिर प्रभु जो है एक बल एक भरोसा, उन्हीं पर भरोसा। कुछ भी हो जाए, ये दृढ़ संकल्प हो कि कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना कि कुछ भी हो जाए बनना ही है। ड्रामा पेपर ले चाहे कोई भी पेपर ले, ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना है। तो बातें तो आएंगी भी,
लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है, तो जो बातें हैं वो मनोरंजन लगनी चाहिए। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। समझते रहें, ऐसे कितने भी, यूं तो बादल कैसे लगने चाहिए कि ये मनोरंजन है, तो ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे। ऐसी समस्या हो, ऐसी प्रॉब्लम हो कि उसका कोई सोल्यूशन ही नजर ना आए, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल जो आए हैं ना, ये जाने के लिए आए हैं तो ये चले भी जाएंगे। ये वाला दृढ़ निश्चय, भले सोल्यूशन नजर न आए, लेकिन ये पक्का निश्चय हो कि ये जो बादल आए हैं ना, ये जाने के लिए आए हैं। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, ये कोई रहने वाले नहीं है। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े। घबराओ नहीं। बाबा कहे, ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो फिर क्या हो जाएगा? उड़ती कला का स्टेज क्या है? जब ये यकीन हो और पूरा विश्वास हो, एक बल एक भरोसा हो और पूरा विश्वास हो कि ये जो बादल आए हैं बिखरने वाले ही हैं, ये कोई रहने वाले नहीं हैं। ये जब अटूट विश्वास होता है तो हमारी स्टेज कैसी होती है? उड़ती कला की स्टेज। तो ये जो उड़ती कला की स्टेज है, प्रभु कहते हैं इस पे स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से फिर क्या हो जाओगे? सफल हुए ही पड़े हो। घबराओ नहीं, बाबा कहते। ये मत सोचो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो ये मत सोचो कि ये कैसे होगा, अच्छा होगा। हमेशा क्या सोचना? पॉजिटिव सोचना, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि जितना समय समीप आ रहा है ना, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के जो काले काले बादल हैं वो सारे आएंगे। क्यों? यहाँ ही सब चुकते होने हैं ना। वही तो कह रहे ना, हम बाबा यही समझते थे कि तुम बंधनी आत्मा बन गए। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन देह के भान में आकर हम किसी पर ना चलते चलते भी कुछ संकल्प में चला गया ना कि ये ऐसी है वैसी है, हम बंध गए हैं उसके साथ। तो ये सारे जो बंधन मैंने बनाए हुए हैं वो नई नई बातों के रूप में, संस्कार के रूप में, हिसाब किताब के रूप में काले बादल आएंगे, क्योंकि यहाँ ही सब कुछ चुकता होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? बना रखी हैं तो बढ़ेंगी ना। पूछते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? प्रभु आंसर देखो, खूबसूरत सा बता रहे। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है ना, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकत होंगे। नहीं तो धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने क्रॉस नहीं करनी है धर्मराजपुरी ना, उनके पास हिसाब किताब ज्यादा आते हैं। उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सारे हिसाब किताब यहाँ ही चुकत होंगे। स्वभाव संस्कार से ही तो हम हिसाब किताब बनाते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, राह चलते भी वो ऐसा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना। फिर राज्य सत्ता के बारे में बोलते हैं, धर्म सत्ता के बारे में बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं। इस बात से अब बिल्कुल अनजान है कि जिसके लिए बोला उसके साथ हम बंध गए। ये तो अब समझ में आती है प्रभु से।
यूं ही बोलकर हम छूट नहीं जाते कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया और छूट गए। हम उसके बंधन में बंध जाते हैं, फिर निर्बंधन बनना पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं जिन्होंने धर्मराजपुरी से क्रॉस नहीं करना है ना, उन्हों के फिर संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सारे हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने, इसलिए ज्यादा आती हैं वो बातें। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, वो डराएंगे ना। धर्मराजपुरी में डर लगता है। हमारे अपने बैड कर्मा मुझे डराते हैं, क्योंकि धर्मराज जी जो हैं, ऑफिशियल ब्रह्मा जी जो हैं, ये तो दिखाते हैं सीन ना, सारी पिक्चर दिखाते हैं हम आत्माओं को। वो फिर हमें खौफनाक लगती हैं, डर लगता है, अपने ही कर्म हमें डराते हैं। तो प्रभु कहते हैं आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। नहीं तो ये डराएंगी बातें, तो ये बातें ही यमदूत हैं जिनको हमें यहाँ ही खत्म करना है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर फिर खत्म होने की निशानी है। तो मेरे अंदर जितना भी बैड स्वभाव संस्कार होएगा ना, वो सारा इमर्ज होएगा। इसलिए जो बीमारी मेरे अंदर है, जिसको मैंने बहुत ज्यादा यूज कर रखा होएगा अज्ञानता में, वो फिर बाहर निकलेगी ना, निकलकर फिर खत्म होने की निशानी है। इसलिए ये बातें हमारी जिंदगी में ज्यादा आती हैं। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है, और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे मत सोचना। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जो मैंने अंदर डाले हुए हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला के द्वारा, सकाश द्वारा उसको चेंज कर देना, माना दोबारा यूज नहीं करना। व्यर्थ संकल्प भी आएंगे, नेगेटिव संकल्प भी आएंगे, लेकिन उनके वशीभूत होकर न सोचना है, न बोलना है, न कर्म करना है। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला के द्वारा, सकाश के द्वारा उसको चेंज कर देना। घबराओ नहीं, बाबा कहते हैं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। ऐसी भी सोल्स हैं, प्रभु कहते हैं, जो उनकी विशेषता है कि वो बाहर से दिखाई देगा कि नहीं घबराते हैं, लेकिन अंदर उनका मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, बस अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। ये जो ज्ञान का शस्त्र है, ये जो योग का, माना निरंतर याद में रहो, योग में रहो, है ना। तो ज्ञान, योग, गुण, शक्तियां, ये हमारे शस्त्र हैं। अलंकार जो है वो हमारे शस्त्र हैं। अनादि आदि स्मृतियां हमारे शस्त्र हैं। तो प्रभु कहते हैं अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वो गिर जाती है। प्रभु कहते हैं अगर घबरा जाते तो क्या होता है, जब हम घबरा जाते हैं तो हमारे हाथ में जो चीज होती है ना वो गिर जाती है। तो ऐसे ही अगर हम घबरा जाएंगे तो फिर हमारे जो शस्त्र हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, वो गिर जाएंगी। तो प्रभु कहते जब ये मन में भी घबरा जाते हैं ना, तो फिर शस्त्र व शक्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं, माना मर्ज हो जाती हैं। हम भूल जाते हैं उनके बारे में कि मेरे पास तो शक्तियां हैं, मेरे पास तो बाबा है, मेरे पास तो ज्ञान है, मेरे पास तो गुण है, मेरे पास तो योग प्रभु के साथ कनेक्शन है, शस्त्र है मेरे पास। तो बाबा कहते हैं वो शस्त्र और शक्तियां जो है ना वो गिर जाती है, मतलब वो मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही तो पता है सब कुछ। बाबा कहते हैं फिर घबराते क्यों? एक बल, एक भरोसा रखना है, घबराना नहीं है प्रभु को। तो घबराते क्यों हो? प्रभु कहते हैं पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। तीनों कालों का जो दर्शन प्रभु ने करा रखा है, सारी नॉलेज प्रभु ने दे रखी है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बनो ना, नॉलेजफुल, नॉलेज से फुल होना, फुल एकदम।
अगर हम स्वधर्म के विपरीत चलते हैं तो नॉलेज की कमी है। नॉलेज से मुझे फुल होना है, तो त्रिकालदर्शी बनो। प्रभु कहते तीनों कालों के ज्ञान को स्पष्ट बुद्धि में रखो, निर्भय बनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनना। आपस में नहीं है कि हम रिलेशन में निडर बन जाएं, हाँ, और कुछ भी करते रहें। ऐसे नहीं करना, हमको यहाँ पर नहीं करना। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना है, हमें माया से निर्भय बनना है, माया से नहीं डरना है। संबंध में तो स्नेह रखना है और निर्माण रहना है। किसी से मान की कोई इच्छा नहीं रखनी है और सभी के साथ स्नेही रहना है, सहयोगी रहना है। कोई कैसा भी हो, प्रभु कहते कोई कैसा भी हो, आप उसको दिल से स्नेह दो, आप उसको शुभ भावना दो, आप रहम करो। कोई कैसा भी हो, प्रभु कहते आप दिल का स्नेह दो उसे, आप उसके लिए शुभ भावना रखो, आप उस पर रहम करो। निर्माण बनकर उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जब हम ऐसा करेंगे ना, जब हम स्नेह रखेंगे, जब हम शुभ भावना रखेंगे, जब हम रहम करेंगे, तो बिना किसी मान के, इच्छा के उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बना दो। अब वो विरोधी है, लेकिन प्रभु कहते हैं संबंध में स्नेह रखो, निर्माण रहो। कैसी भी कोई सोल हो, आप उसको अफेक्शन दो और दिल से दो, आप शुभ भावना दो, आप सब पर रहम करो। निर्माण बनकर उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। इसी को कहा जाता है कि कोई कारण आया, कारण रूपी नेगेटिव आया, उसको समाधान रूपी पॉजिटिव बना दो। ये कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। प्रभु कहते नहीं तो बोलते ना ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। तो प्रभु कहते ये जो कारण है, ये जो समस्या है, अब इसको क्या करो, पॉजिटिव बनाओ, समाधान बनाओ। इसका सोल्यूशन निकालना क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, व्यर्थ को समर्थ कर देना। बाप दादा को मतलब वो नेगेटिव दे रहा है, हम उसको स्नेह दें। वो हमें पीछे कर रहा है, हम उसको आगे बढ़ा दें। समाधान। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? जानते हो, एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो फिर उसको समाधान नहीं कर सकते, फिर उसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं, उलझते हैं। प्रकृति को दावा करते हैं परिवर्तन करने का, और संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसका समाधान नहीं कर पाते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, निर्जीव है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं आता। और फिर क्या सोचते, वो तो हो नहीं सकता। एक तो परिवर्तन करना नहीं आता, ऊपर से फिर क्या सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता, ये होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। तो फिर बाबा कहते फिर प्रकृति को कैसे बदलेंगे? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो खुद बदलकर औरों को बदलना है ना, खुद बदलकर औरों को बदलो। बाबा कहते चलो वो रॉन्ग है, प्रभु कहते हैं सपोज करो दूसरा रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से हम विश्व का परिवर्तन करेंगे, ये वायदा है ना? या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले ले लो। अगर बातों को बदलना है ना, मदद चाहिए तो भले ले लो, लेकिन ये जो बोलते हो ना, ये बदलना ही मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट मत दो।
अगर कोई बात आ जाती है, उस बात को बदलने में थोड़ा डिफिकल्टी अगर होती है, तो प्रभु से मदद ले लेनी है। लेकिन प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये शब्द तो मत बोलो ना कि ये बदलना ही मुश्किल है, इसका ये सर्टिफिकेट मत दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? पहले तो बोलते हैं ये सर्टिफिकेट, नहीं तो कुदरती ना मुख से कभी निकल जाता है, अरे ये तो बदलता ही नहीं है ना, ये नहीं बदलेगा, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि ऐसी बातें आएंगी, बार बार आएंगी, बार बार कोई तंग करेगा, क्योंकि सुधरे नहीं है ना हम अंदर से, इसलिए बातें आएंगी। तो लेकिन बाबा ये बोलते हैं कि ठीक है, कोई बार बार बात भी आएगी ना, तो भी ये वाला सर्टिफिकेट किसी को भी मत दो कि ये कभी बदलेगा नहीं या फिर ये बदलने वाला नहीं। प्रभु कहते हैं ये सर्टिफिकेट दे देते हो, किसने, फिर पूछते हैं किसने दी है आपको अथॉरिटी सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? प्रभु पूछ रहे हैं। ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो अपने आप जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बन जाते हो, फिर बहुत कायदे कानून बताते हो, बहस करते हो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो बाबा कहते हैं न वकील बनो और फिर न जज बनो। तो हमें ना तो किसी की वकालत करनी है, ना अपना वकील बनना है कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि ऐसा था वैसा था, नहीं। तो न तो वकील बनो और तो न तो प्रभु कहते हैं किसी का जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है, ये अथॉरिटी बाप दादा ने हम आत्माओं को नहीं दी है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग ले लो। बाबा कहते कहीं प्रॉब्लम्स आती है ना बहुत ज्यादा, तो जो निमित्त हैं आत्माएं ना, जैसे दादियां वगैरह थी, जो निमित्त हैं उनका सहयोग ले लो। वो निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, जो भी करती हैं। वो तो फिर अपनी मर्जी तो वो चलाती नहीं है। जो निमित्त सोल्स है ना, दादियां वगैरह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे, बाप के अनुसार ही करते थे, बाप दादा की राय से ही करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। निमित्त आत्माएं जो होती हैं कभी भी नहीं शामिल करेंगी अपनी मनमत श्रीमत में। तो वो निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में ये सब बातें जो हैं समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। अगर कुछ बात आती है या कुछ बात दिखाई दे देती है जो यज्ञ में अड़चन है, तो निमित्त आत्मा जो होगी उनको कॉन्फिडेंशियली जाकर बता दो और खत्म। उसके बाद उसका चिंतन नहीं करो। उसके बाद ये नहीं देखो कि अब दादियों ने क्या किया, कुछ एक्शन लिया कि नहीं लिया, नहीं, वो तो फिर मजे लेना है ना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अगर कोई जेन्युइन कुछ दिख जाता है और मालूम चलता है, तो उसको साइलेंट रहकर निमित्त आत्मा तक पहुंचाकर छोड़ देना है। अपने आप निमित्त आत्मा जो है वो जो करना होगा वो कर लेंगे। हमारी जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक आप अगर नहीं परिवर्तन कर पाते हैं, आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर पहुंचा दिया, फर्ज निभा दिया, फिर बाबा कहते खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। फिर हाथ में लॉ उठाते ना, फिर जज करते हैं, वकालत करते हैं, ये नहीं करना। प्रभु कहते बता दिया, खत्म। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और फिर सबका उत्साह बढ़ाओ। खुद भी उत्साहित होकर चलते चलो और दूसरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहो। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे
तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। मन का स्नेह का हाथ, यानी कि दूसरे का हाथ पकड़ के नाचना है। प्रभु की लैंग्वेज को समझना है कि जब हम स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे, माना मिलकर चलेंगे। स्थूल हाथ नहीं बाबा कहते, नहीं तो स्थूल हाथ पकड़ना शुरू करते हैं ना। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, दूसरी आत्मा को सहयोग देना है, अच्छाई का सहयोग देना है। इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। बाकी ये नहीं कि हम हाथ में हाथ मिलाते रहें दूसरे के, वो नहीं करना। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, और ये परमात्म स्नेह है। जो परमात्म स्नेह है वो क्या नहीं कर सकता। यूं तो स्नेह क्या नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो परमात्म स्नेह है। ये परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वो क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। कुछ भी असंभव जो है वो तो ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला जो है वो कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता है। जो उत्साह वाला होता है, वाकई जिसके अंदर उमंग उत्साह रहता है ना, वो कभी भी किसी भी बात में निराश नहीं होगा, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगा। उसको कहते हैं उत्साह से भरपूर। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में आनंद में झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प के द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा, बाप दादा का अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। तो चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में आनंद में झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्मा बनना है। सदा दृढ़ संकल्प के द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा बनना है। सदा परमात्म अवार्ड लेने का पात्र हीरो पाठधारी आत्मा बनना है। सदा बाप दादा की जो पालना हो रही है उसके रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा बनना है। जो बनते हैं वो बाप दादा के पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार नमस्ते के पात्र बनते हैं। तो अगर अरब खरब उनका याद प्यार लेना है, अगर पदम गुणा उनका याद प्यार लेना है, तो फिर इन कंडीशंस को पूरा करना है। वरदान, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी, पवित्रता की रॉयल्टी, एक बाप दूसरा न कोई। इसके द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। रॉयल है, रॉयल एकदम। और यहाँ पर रॉयल्टी क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रियलिटी है, जिसे छोड़कर हम कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी, जिसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की जो परख है वो प्योरिटी की झलक से होती है। यहाँ हम जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे,
उतना उतना हम प्रभु को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं? जिसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख जो है वो प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी, पवित्रता। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी, बाबा कहे, जब संकल्प में भी प्योरिटी की जो झलक है वो चलन में दिखाई देती है, वो चेहरे से भी अनुभव होती है। अनुभव होएगी प्योरिटी ना, अनुभव होएगी। लेकिन प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि वो दूसरी सोल्स को तब दिखाई देगी जब मेरे संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। संपूर्ण वैष्णव थॉट में भी इम्प्योरिटी का नाम निशान न रहे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है कि वो तो कोई भी रह लेता है। आजकल कई लोग रह लेते हैं और फिर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रह लेती हैं आत्माएं। तो समझ दे रहे हैं प्रभु कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि, विकार मतलब अशुद्धि, विकार मतलब भूत। भूत आता है तो अशुद्ध हो जाते हैं ना। तो किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का मेरे ऊपर प्रभाव न हो तब कहेंगे कि विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं हम। क्योंकि ये जो विकार हैं ये तो हमें बैड बना देते हैं ना। तो हम आत्माएं विशेषताओं से संपन्न ब्राह्मण आत्मा तब बन सकते हैं जब विकार का मेरी जिंदगी में नाम निशान न हो। प्योरिटी की रॉयल्टी, एकदम संपूर्ण पवित्र बनने की समझ दे रहे हैं भगवान। थॉट में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। संकल्प में प्योरिटी, बोल में प्योरिटी, कर्म में प्योरिटी, इसकी रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए। तो प्योरिटी की रॉयल्टी से श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले, ये जब हमारी जिंदगी में आ जाएगी रॉयल्टी प्योरिटी की, तो श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखा सकते हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो गया है। पवित्रता श्रेष्ठ बना देती है। आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन जाती है प्योरिटी से। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही प्योरिटी की रॉयल्टी है। रॉयल फैमिली वाले जो होते हैं, राजाई वाले फैमिली के जो होते हैं, उनके चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये कोई रॉयल कुल की आत्माएं हैं। ऐसे जब हम ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो इसकी परख है प्योरिटी की झलक से होती है। यहाँ पर पवित्रता, यहाँ पर पहनावे से या उससे नहीं होता, प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की झलक से होती है। और ये जो झलक है अगर मेरी जिंदगी में है तो ये चलन से भी दिखाई देगी और चेहरे से भी दिखाई देगी। लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो झलक है ये चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी, थॉट में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता
फिर स्पष्ट करते हैं, पवित्रता अब कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन किसी भी विकार, कामनाएं, वो कोई भी कामनाएं विकार है, एक्सपेक्टेशंस, क्रोध, आवेश, चिड़चिड़ापन, सारे बच्चे उसके, क्रोध के सारे बच्चे, क्योंकि इनकी गहराइयां, ऐसे काम विकार के सारे बच्चे, गहराइयां ही बहुत है। किसी से थोड़ा सा भी कुछ एक्सपेक्ट करना कि ये कर दे, कामना है, वो मुझे गंदा बनाती है। क्रोध के बाल बच्चे, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बड़ा सा खानदान है ये। तो किसी भी विकार, अर्थात माना विकार मेरे में आया, देह अभिमान, देह का भान, फिर उससे जुड़ी हुई कमी कमजोरियां हमारे अंदर एक भी है, तो हम अशुद्ध है ना। तो विकार अर्थात अशुद्धि का जो प्रभाव है वो ना हो, तब कहेंगे विशेषता से संपन्न ब्राह्मण आत्मा, तब कहेंगे अशुद्धि का प्रभाव नहीं है बीच में, तब कहेंगे इसमें सारी विशेषताएं, सारी विशेषताओं से संपन्न ब्राह्मण आत्मा है। तो वरदान को फलीभूत करना है, अपने अंदर से अपवित्रता के जो वंश और अंश है उसको खत्म करना है। प्योरिटी ऑफ कोर्स विस्तार है, पूरा का पूरा बुक है, वो सारी जो प्योरिटी है वो हमारे अंदर में होगी, तब जाकर संपूर्ण पवित्र कहलाएंगे। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। स्लोगन, जो स्व का दर्शन करते हैं वही तो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि वो अपनी कमी कमजोरियों को भी देखकर खत्म कर देते हैं, क्योंकि स्व का दर्शन करते हैं, अनादि आदि दर्शन करते हैं, अनादि आदि दर्शन करते हैं, 5 स्वरूपों का दर्शन। दर्शन अच्छी चीज का होता है ना, अनादि आदि दर्शन करते हैं, 5 स्वरूपों का दर्शन करते हैं, तो वो सदा प्रसन्नचित रहते कि हम तो ये हैं और फिर हम तो ये हैं और हमको यही बनना है, हमको दूसरी चीजें यूज नहीं करनी। तो जब दूसरी चीजें यूज नहीं करते हैं, वही विशेषताओं को यूज करते हैं, अनादि, खुश रहते हैं। प्रभु कहते वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं, जो सदा स्व का दर्शन करते हैं, परदर्शन नहीं करते हैं, दूसरों का दर्शन नहीं करके अपना दर्शन करके अपने को ठीक करते हैं, वो सदा प्रसन्नचित रहते हैं। जो दूसरों का करते हैं वो फिर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरों का दर्शन तो करना ही नहीं है। सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं, क्योंकि वो फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्वचिंतन में रहते हैं और फिर अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करते हैं और वो अनादि आदि स्वरूप में लौटते हैं, वो 5 स्वरूपों में लौटते हैं, पूजनीय बनते हैं। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। उनको फिर प्रभु से सारे अधिकार जो हैं वो प्राप्त होते हैं। लेकिन किसको? जो स्व का दर्शन करते हैं, अपना दर्शन करना है। मैं आत्मा अनादि सतुगुणी आत्मा हूँ, मैं आत्मा आदि सतयुगी देव आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के 5 स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, निराकारी स्वरूप। अच्छा देख देख कर ही तो बुराइयों को खत्म करना है। बुराई को देखते रहेंगे तो फिर दिल शिकस्त होते रहेंगे कि अरे ये है, इसको भी हटाना, इसको भी हटाना। ये मेहनत वाला पुरुषार्थ हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम अच्छाई को देखते जाओ, अच्छाई आती चली जाएगी। स्व का दर्शन जो करते हैं वो प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों का दर्शन करेंगे तो प्रश्नचित्त हो जाएंगे, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, उदास हो जाएंगे। तो सदा प्रसन्न रहना है तो अपना दर्शन करना है, और जो अपना दर्शन करते हैं प्रभु कहते हैं वो सारी प्राप्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर वैसा बन जाते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा
डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस, फरिश्ता वाली साइलेंस, देह के भान के परे की साइलेंस, उसके द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़कर आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। वो तो उसमें तो हम बार बार ड्रेस चेंज करते हैं ना साकार में, तो जैसे उसमें हम ड्रेस चेंज करते हैं और दूसरी ड्रेस पहनते हैं, धारण करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं उसी तरीके से साकार स्वरूप की स्मृति को अब छोड़ दो। वो तो करते रहते हैं, लेकिन अब आकारी जो फरिश्ता स्वरूप है वो बन जाओ। अब क्या करो, अब फरिश्तेपन की ड्रेस जो है सेकंड में धारण कर लो। फरिश्तेपन की ड्रेस जो है वो सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब जाकर अंत समय में हम पास हो सकेंगे। अब फरिश्तेपन की ड्रेस जो है, वो जो कर्मयोगी फरिश्ता वाली बुक है ना, वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो फरिश्तेपन की ड्रेस है। तो बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की ड्रेस जो है वो सेकंड में धारण कर लो। वो जो ड्यूटीज है, वो जो कर्तव्य हैं, वो जो विशेषताएं हैं, वो ड्रेस है, और उन विशेषताओं के तहत पाठ बजाना फरिश्तेपन की ड्रेस है। तो प्रभु कहते हैं वो सेकंड में धारण कर लो फरिश्तेपन की ड्रेस। ये जो प्रैक्टिस है, प्रभु कहते हैं ये बहुत समय से चाहिए, तब जाकर अंत समय में हम पास हो सकेंगे। क्योंकि संगम युग का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। तो सबसे पहले तो फरिश्ता बनना है। तो अंत समय में फरिश्ता बनने का जो पेपर है उसमें पास तभी हो सकेंगे ना, जब हम ये अभ्यास पक्का करेंगे। कौन सा? फरिश्तेपन की ड्रेस 1 सेकंड में पहनने का। 1 सेकंड। ऊंची ऊंची शिक्षाएं प्रभु की, सुपर इंटेलिजेंट है परमपिता परमात्मा, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इतनी खूबसूरत पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो अपने आप में सबूत है कि भगवान को छोड़कर और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है ऐसा। और कैसे जब वो पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को लगता है कि अरे ये कमी मेरे में है, अच्छा ये चीज हाँ इसको भी हटाना, इसको भी हटाना। कैसे हमारे जो आत्मा की जो कमी कमजोरियां हो गई हैं उनको जानते हैं, कैसे उससे निकालते हैं। अद्भुत है प्रभु। करोड़ों बच्चे हैं उनके, तो जो उनके बनते हैं उनमें भी सब नंबरवार हैं। उनके भी जो कमी कमजोरियां हैं उसको जानकर निवारण करना सिखाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं। और जो प्रभु के नहीं बनते हैं उन आत्माओं को भी कैसे मुक्त करना है यहाँ से, उसकी विधि भी प्रभु बताते रहते हैं। और कैसे पूरी करोड़ों की आबादी को वापस घर लेकर जाएंगे। तो ये अद्भुत शक्ति जो है ये तो प्रभु में ही है। तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के हम स्टूडेंट्स हैं। इस रूहानी नशे में सदा रहना है, प्लस उनकी जो शिक्षाएं हैं उसकी अवज्ञा करने की जरूरत हमको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत भारी पड़ेगी, हमारा ही नुकसान है उसमें। बस थोड़ा सा अटेंशन हमको यही रखना है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो मेरे चित्त पर सदा विराजमान रहें, ताकि उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ समय पर, तब हम कहलाएंगे नॉलेजफुल। तो हमें नॉलेज से भी फुल होना है, हमें शांति से भी फुल होना है, हमें पवित्रता से भी फुल होना है, हमें सुख से भी फुल होना है, आनंद से भी फुल होना है, शक्तियों से भी फुल होना है, और ज्ञान से भी फुल होना है। सबूत देना है, सतोगुणी बनने का सबूत देना है, एकदम फुल होना है।
जो फुल आत्मा होगी वही फिर सारे पेपरों में फुल पास होगी, क्योंकि फिर वो यूज करेगी ना। प्योर, पीसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, सब में फुल फुल फुल, लवफुल, सब में फुल फुल है। इसमें थोड़ा भी कम हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए पूरा अटेंशन रखना है हमें कि जागती ज्योत के साथ सदा रहना है, तो जगे रहेंगे और फुल होते रहेंगे, क्योंकि जगने वाली आत्मा ही फुल होगी। जो बीच बीच में सोती रहेगी, देह अभिमान में आती रहेगी, वो फिर बाबा से दूर होती जाएगी। देहभान मुझे प्रभु के समीप नहीं जाने देगा। इसलिए देहभान और अभिमान की बीमारी से खुद को मुक्त करते हुए प्रभु के संग रहना है। स्व के कल्याण के साथ विश्व के कल्याण में सहयोगी बनना है। ऐसे बाप दादा का सुप्रीम टीचर शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। इतनी खूबसूरत सी मुरलियाँ गुलजार दादी के मुख द्वारा प्रभु ने सुनाई है। ऊंची तपस्वी आत्मा है वो, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दादियों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद। अष्ट रत्नों का धन्यवाद। नव ग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे, उनकी दशा में रहते हुए हम सब उनसे हर बात समझते जाएं और उसको अमल में लाते जाएं। तो बृहस्पति दशा का बहुत बहुत शुक्रिया है। प्रभु अभी मौजूद हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। पांचों तत्वों का शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, माया का शुक्रिया, यमदूत का शुक्रिया, करोड़ों की आबादी का शुक्रिया, साधनों का शुक्रिया, साधन बनाने वालों का शुक्रिया, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। बहुत सारी आत्माएं हैं जो हम लोग की मददगार बनती हैं। ठंड में, गर्मी में जागकर बहुत सारी मेहनत करती हैं। उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद। हम आत्माओं की सफाइयों में बहुत मदद करती हैं, बहुत धन्यवाद उनका। धरती जो इतना हम आत्माओं को बर्दाश्त कर रही है, वही धरती के तो हम बड़े ऋणी हैं। इस पर तो सच में प्रभु की याद में चलना है। धरती पर चल रहे हैं ना, प्रभु की याद में रहेंगे तो धरती को सुकून देंगे। बहुत संभालती है हम आत्माओं को। हम क्या देते हैं, एकदम उससे सब कुछ लेते जाते हैं और उसको डर्ट ही देते हैं, पूरी चारों तरफ गंदगी फैला देते हैं। तो हम तो बड़े ऋणी हैं धरा के। तो बाबा की याद में उस पर चलना है, अच्छे समर्थ संकल्प करने हैं। रिगार्ड बहुत रखना है ना। थैंक यू बड़ा करना है, पूरा रिगार्ड रखना है। बाकी जल वायु सब हम यूज करते हैं भाई, सबका धन्यवाद करना है। जो भी चीज हम यहाँ से लेते हैं सबका धन्यवाद करना। कोई भी चीज, कोई निर्जीव चीज ही क्यों ना हो, धन्यवाद करना। उसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो धन्यवाद करना। पूरा रिकॉर्ड रखना है। इन्होंने बड़ी पालना करी है हम लोगों की,
जब से हम यहाँ आए, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जब से लिया, तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट की जरूरतों को तत्वों ने पूरा किया है। अभी हवा न चले तो कैसा लगता है, पानी ना मिले तो कैसा लगता है। तो धन्यवाद ही धन्यवाद। एहसान फरामोशी बहुत समय हमने दिखाई है, अब नहीं दिखानी है एहसान फरामोशी। अब तो कोई भी चीज एक भी ली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है और मिस यूज नहीं करना। तो धन्यवाद करते हुए मुरली को संपन्न करते हैं और शिक्षाओं को बुद्धि में रखकर सारा दिन पाठ बचाने का अटेंशन रखेंगे, प्रभु को साथ रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो परमात्मा का शुक्रिया करते हुए संपन्न करते हैं। ओम शांति।